रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बाल मुझे पधारो, पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। मीर मासूम शाह मीनारो एक बड़ा मशहूर मकाम है सक्खर का। ये मीर मासूम शाह का मीनार 1594 में इसको बनाना शुरू किया था सैयद मीर मासूम शाह ने, मगर उनकी वफ़ात होगी और उनकी वफ़ात के बाद 1617 में उनके बेटे ने इसकी तकमील की। अब उनकी शख्सियत के हवाले से बताता हूँ कि वो बहुत अच्छे शायर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, और उनके जो वालिद साहब थे उनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला हुआ था। उनको अकबर बादशाह ने गवर्नर मुकर्रर किया था। उससे पहले वो सपा सलार थे। असील की जो जंग हुई थी जिसमें उनको फ़तह मिली थी, तो उसके बाद 2 साल के लिए उनको ईरान में एज़ सफ़ीर भी तैनात किया गया था। वहाँ से जब उनकी वापसी हुई तो उन्हें यहाँ पर गवर्नर बनाकर जब भेजा गया तो उन्होंने इस टावर की बुनियाद रखी। और ये भी बताया जाता है कि उससे पहले ईरान में भी एक वो टावर बनवा चुके हुए थे। अच्छा, ये जो टावर है इसकी जो ऊंचाई है वो 84 फुट है, और इसकी जो गोलाई है वो भी 84 फुट है, और इसमें जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो भी 84 हैं। अब उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 84 फुट पे, और हम अपने आप को टेस्ट करते हैं टॉप जाके हमें कैसा फील होता है। तो चलते हैं मीनार के ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ से इन्होंने हवादार रोशनदान बनाए जहाँ से रोशनी भी आती है और बड़े मज़े की हवा भी आती है। ये जो ईंटें जिनका इस्तेमाल हुआ है, बताया जाता है कि इन्हें देसी घी में गूंदा गया था और ये वाटरप्रूफ है। और 450 बरस गुजर चुके हैं, मगर जब इन पे आप हाथ लगाते हैं यू कैन फील द स्मूथनेस। आप उसकी नरमी को, स्मूथनेस को आप महसूस कर सकते हैं। क्या शाहकार आइडिया था, देसी घी में गूंदी ईंटें मैंने पहले दफ़ा सुनी है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो इब्तिदाई खैर होता है क्या, बाकी सीढ़ियाँ चढ़ के देखते हैं होता है क्या। ये टावर है, इसको बनाने का मकसद एक ये भी होता था कि वाच टावर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ से देख सकते हैं पूरा शहर आपको नज़र आ रहा है और आप उसको एज अ वॉच टावर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि दिफाई लिहाज से तो आप किले बनाते हैं, मगर जब इस तरह के टावर्स होते हैं आप दूर दूर तक देख सकते हैं। और अगर कोई दुश्मन की या कोई ऐसी हरकत जो शहर के लिए ख़तरे का बायस बने, आपको दूर से आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इस टावर को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। मीनार के टॉप पे हम पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पर पहुंचकर एक खूबसूरत नज़ारा है। मेरी इस तरफ आपको इंडस रिवर नज़र आता है, मगर इंडस रिवर के सामने बेतहाशा आबादी फैल चुकी है, हर तरफ आबादी है। तो ये जो नीले रंग का इम्तजाज है, आप ईरान में चले जाएँ, सेंट्रल एशिया में चले जाएँ, आप मुल्तान में चले जाएँ, तो ये आपको बड़ा खूबसूरत टाइल वर्क नज़र आता है। मगर दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि यहाँ पर ये जो हम ना आर्ट वर्क बीच में अपने नाम वगैरह लिख देते हैं, इसका मकसद क्या है? उस तारीखी विरसे को आप आलूदा कर रहे हैं। अगर वो अपने इलाके की खूबसूरती को खुद यूँ बदसूरत करेंगे तो फिर वो किसी से गिला नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे इलाके के बारे में ये बात करते हैं। हमारा इतना खूबसूरत इलाका है, इसे खूबसूरत रखें, इसे और प्यारा बनाएं।
पधारो मार देश। मीनारा मार्केट सक्खर में एक दुकान है जहाँ से आपको ये मिट्टी के बर्तन नज़र आए और उनके ऊपर खूबसूरत काम हुआ है। अ वंडर, मेरी तहजीब से जुड़ी ये चीज़ें हैं, ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, चिराग। अब एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर बच्चे का बचपन जुड़ा हुआ है और अक्सर बुज़ुर्गों का भी बचपन जुड़ा हुआ है, वो है ये देखें। बता सकते हैं इसका नाम क्या है? नई नस्ल को शायद पता ना हो, ये जो एक हमारे ज़माने का हमारा बैंक हुआ करता था, इसके मैनेजर भी हम हुआ करते थे, मालिक भी हुआ करते थे, फ़र्क ये था इसकी चाबी नहीं हुआ करती थी, हम यूँ ज़मीन पे तोड़ते थे और अपनी ख्वाहिशें और अपनी फरमाइशें पूरा करता थे। इसको हमारी तरफ गला भी बोलते हैं और गुलक भी बोला जाता है। घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे पूरे पाकिस्तान में और अपनी तहजीब से जुड़े हुए ये दीप आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे, आगे चलते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं सक्खर के गलियों को, कूचों को, बाज़ारों को। हम आ गए हैं शहर के मरकज़ में। जब हम यूरोप जाते हैं तो वहाँ पर हर शहर के मरकज़ को सेंट्रम बोलते हैं। पाकिस्तान में जो भी हमारे मरकज़ी बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बड़ी रौनक होती है और इनके तमाम इलाकों से लोग वहाँ पर शॉपिंग के लिए भी आते हैं, खरीदो फरोख्त के लिए भी आते हैं। लोग चीज़ें ना सिर्फ खरीदते हैं बल्कि फ़रोख्त भी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले कहीं नहीं देखा है कि यहाँ पर बाज़ार में पापे भी हैं, रस भी हैं। ये तो हो गया ना जी पापा, आप इसे क्या कहते हैं? रस पापा। पापा ही कहते हैं। अच्छा, ये भी रस है? जी सर। हमारे यहाँ तो भैया इतना बड़ा बंद होता है जिसमें हम ना वो कबाब डाल के खाते हैं। अच्छा, इनके साइज़ भी, इसके लिए कितना बड़ा कप चाहिए चाय का कप डुबो के खाने के लिए? बड़ा प्याला चाहिए। अरे वाह, अरे ये क्या है भाई? अरे ये सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा इतना स्याह क्यों हुआ है? अच्छा, पूछा मैंने सिंगाड़ा इतना स्याह क्यों हुआ है, तो कहते इसको हमने कलर दिया हुआ है। अच्छा, ये लोग ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए, ताकत के लिए। जज़ाक अल्लाह, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मेरे अकब में आप देख रहे हैं क्लॉक टावर, जिसको 1937 में सेठ वड्डू मल ने किंग जॉर्ज 5 की सिल्वर जुबली के ऊपर उनको खुश करने के लिए तामीर करवाया था। इसके ऊपर चारों तरफ क्लॉक्स लगी हुई हैं और उस वक्त जब इतनी गहमा गहमी, इतना शोर शराबा नहीं होता था जो मुझे मजबूर कर रहा हूँ ऊँचा बोलने पे, तो इसके ऊपर हर घंटे के बाद जो इसकी बेल्स थी उसकी आवाज़ गूंजती तो दूर दूर तक जाती थी। अब वो जितना भी गूंज ले शायद वो आवाज़ दूर दूर तक ना जा सके। इसका जो इफ्तिताह है सक्खर के कलेक्टर मर्चंदानी ने किया था 1937 में। उस वक्त इसके साथ सिर्फ एक मार्केट मौजूद थी जो मेरे सामने इस तरफ है, विक्टोरिया मार्केट, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट है। अब तो ये सेंटर ऑफ द सिटी बन चुका है। जितनी भी शहर की गहमा गहमी है, जितनी भी शहर में अगर कोई जलसा जुलूस होता है, उसका जो इकट्ठ होता है वो इवेंचुअली यहीं पे होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर की कदीम ईदगाह में। उनके साथ बैठे हैं अंकल सजाद कुरैशी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक ठाक? कैसी ज़िंदगी थी जब आप की स्कूल कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी थी और आज ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखते हैं? हाँ, उस वक्त ये था कि इस वक्त शहर वही है, रोड वही है, मगर आबादी इतनी बढ़ गई है कि वही रोड जो पहले चौड़े दिखाई देते थे वो तंग हो गए। उस वक्त लोगों का रवैया कैसा था? आप उस वक्त देखते हैं कि हम ज़्यादा सिविलाइज थे कि अब मेरे ख्याल में उस वक्त ज़्यादा सिविलाइज थे। कोई हुलंगामा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आराम के साथ रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। इस ईदगाह की बुनियाद किसने रखी थी और इसकी तारीख क्या है? ये ईदगाह की बुनियाद, ये कुतबा लगा हुआ है। जी जी। ये जो मौजूदा पीर पगारे हैं, इनके परदादा 1905 में रखी। इसका कितना रकबा है?
ये तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब है। 2.5 एकड़ के 2.5 करीब है। फिर हाँ। आपके वालिद साहब वो हमारे वालिद साहब उसके बाद तकरीबन कोई पाकिस्तान के थोड़ा पहले या बाद यहाँ के वो मुतवल्ली कहें या सेक्रेटरी कहें वो हो गए। और अब आप सेक्रेटरी हैं पर वो फिर उनके इंतकाल के बाद 3-4 साल दूसरे बंदे रहे। फिर 70 में मेरे पास ये लोग आए, मैंने कहा आप चलो आपको अब सेक्रेटरी बनाते हैं। मैंने कहा बाबा मेरी उम्र ही क्या है अभी कि नहीं आप सेक्रेटरी बने। फर्श वर्श नहीं था, कच्चा था। ठीक, तो चलो भाई बिस्मिल्लाह, नेक काम, सफाई माशाल्लाह सुथराई संभाल, दरख्त का लगाना। जी। अभी कोशिश करता हूँ। ये है टक्कर, पक्का टक्कर है, मट्टी नहीं है इधर, फुल पत्थरीली जगह है। अच्छा मगर फिर भी खोद खाद के बहर अल्लाह की मेहरबानी है कि ये इतनी हरियाली देख रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ कितना बड़ा इज्तिमा होता है ईद पे? ये आपने देखा फुल भर जाता है, प्लस रोड भर जाती है। इधर दूसरा टुकड़ा हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो भर जाता है। अच्छा। क्योंकि ये जिस वक्त बना था उस वक्त आबादी कुछ नहीं थी सखर की, ज़्यादा होगी 50,000। अभी पता नहीं 5-6 लाख हो गई है। जी जी। तो यह तो सारा टुकड़ा भर जाता है, रोड भर जाती है। ये वाली रोड है, इधर से पीछे से टुकड़ा बनाया है, वो भर जाता है। देश देश रे पधारो मार देश। पधारो मार देश। सक्कर से चलते चलते हम आ पहुँचे हैं लाड़काना में। लाड़काना जो है वो चावल की पैदावार के लिहाज से सिंध में नंबर 1 है, मगर इसके साथ साथ लाड़काना की ग्रीनरी भी बड़ी मशहूर है। अच्छा, लाड़काना में कई अट्रैक्शंस हैं। हमारे लिए एक जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की तारीखी हैसियत से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, मगर हम डिटेल के साथ मोहनजोदाड़ो जाके ही आपको वहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ के हैंडी क्राफ्ट्स भी, उनकी भी नज़ीर नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ की मिठाइयाँ भी मशहूर हैं और लाड़काना का रेलवे स्टेशन भी बड़ा मशहूर है। हम इर्द गिर्द के इलाके को एक्सप्लोर करेंगे और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताता चलूँ कि लाड़काना का जो है पुराना नाम वो चांडका था। चांडियों कबाइल ने इस इलाके को बसाया था, मगर बाद में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लाड़क कौम जिस तारीख में लाड़ भी लिखा जाता है उसके नाम की निस्बत से इसे लाड़काना कहा जाने लग पड़ा। शहर में बहुत सी अट्रैक्शंस मौजूद हैं और हम चाहेंगे उन अट्रैक्शंस को हम बारी बारी जाकर एक्सप्लोर करें। तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का, चलते हैं, जाकर देखते हैं इस शहर में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। लाड़कानो जंक्शन पे से गुज़रते हुए मुझे मालूम हुआ कि 1973 में 11 नवंबर को इस रेलवे जंक्शन का इफ्तिताह किया गया था। रेलगाड़ी की कशिश से हर बंदा मुतासर होता है। मैं अगर अपने बचपन में जाता हूँ तो जब भी हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से लाहौर की तरफ सफ़र करते थे, मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं ट्रेन की खिड़की की तरफ बैठूं। और जब ट्रेन चलती थी तो पीछे भागता हुआ मंज़र आँखों को बड़ा भला लगता था। अभी एक मंज़र आँखों में पूरी तरह उतरता नहीं था तो दूसरा मंज़र आ जाता था। सरसों के खेत से गुज़रते हुए वो पीले फूल देखकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। और किसी शायर के कुछ अल्फाज यूँ कान में आज भी गूंजते हैं कि सरसों के खेत में वो फूल ऐसे लगते हैं जैसे कोई दोशीज़ा हवा में मचल रही है, खेल रही है, अपनी आज़ादी को का लुत्फ़ उठा रही है।
नदियाँ देखते थे, पानी देखते थे, दरिया झेलम, दरिया चनाब, वो देख के ऐसे लगता था जैसे पानी कह रहा होता था हमसे कि ये हरियाली मुझी से तो है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पे जब हम उतरते तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते थे। रंग बिरंगी आवाज़ें हमारे कानों में आती थीं, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म पकोड़े, आज की ताज़ा अखबार और समोसे वालों का यूँ हमारे इर्द गिर्द तवाफ़ करना, वो सारी यादें, मीठी यादें जो कि न सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई हैं बल्कि मेरी से पहले वाली और मेरी साथ जनरेशन से ये जुड़ी हुई यादें जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक हैं। फिर हमारे वालिद साहब हमें गुस्सा करते थे कि तुम मत भागो इन पकौड़ों की तरफ, मगर हमें बड़ा भला लगता था कि एक नान के ऊपर चंद पकौड़े रख लेना या समोसे रख लेना और उसका लुत्फ़ उठाते हुए हम अपना बाकी सफ़र जारी रखते थे। यूँ ट्रेन की सीटी के साथ जुड़ी यादें, उसके रेंगते हुए पहियों की छक छक की मौसीकी की ऊंची नीची झनकार, वो इसके इंजन का धुआं, सब कहीं बहुत पीछे रह गया है। ज़िंदगी बहुत तेज़ चलती जा रही है। किसी ज़माने में कोयले से इंजन चलते थे, फिर उसकी जगह बुलेट ट्रेन्स ने ले ली। इंजन बदल गए और हमारी ज़िंदगी भी एक मशीनी लाइफस्टाइल में हम आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन का जी एक अपना ही जादू है और यहाँ पर आकर मैं अपने माजी के झरोकों में चला गया हूँ। उठते हैं यहाँ से शहर की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि ज़िंदगी की गहमा गहमी रंगा रंगी लाड़काना में कैसी है। पधारो मारा देश देश रे पधारो मारा देश। पधारो मारा देश। पेशावर का किस्सा ख्वानी बाज़ार, रावलपिंडी का मोती बाज़ार, लाहौर का अनारकली बाज़ार, इसी तरीके से जब हम लाड़काना आए हैं तो लाड़काना के ये मशहूर है रेशम गली। यहाँ पे आपको जदीद और कदीम का इम्तजाज आपको लिबास की सूरत में नज़र आता है। हम जब पहनावों की बात करते हैं तो कुछ बड़े पुरकशिश पहनावे मेरे सामने नज़र आ रहे हैं जो यकीनी तौर पे दुल्हनों का लिबास है। साथ ही जब मैं गली की तरफ मुड़ता हूँ तो यहाँ पर कुछ बच्चों के पहनावे नज़र मुझे आ रहे हैं जिसके ऊपर वो आपको अजरक के रंग के तमाम अक्स नज़र आते हैं। ये उस कदीम अजरक के रंगों से सजे हुए लिबास हैं, तो इस तरफ जदीद लिबास हैं और एक हसीन इम्तजाज है कदीम और जदीद का। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा हाथ का काम हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत काम है और रंगों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। धागे से ये काम किया गया है और ये इसके साथ जो कपड़ा है वो उसके ऊपर और ज़्यादा काम हुआ है और मेरे ख्याल से ये 2 पीस है जिसमें शर्ट है और दुपट्टा है। इस दुपट्टे पे ज़्यादा घना काम हुआ है।
रॉयल रोड करमाबाद में मैं आया हूँ। यहाँ पर दिलीप स्वीट्स है जो कि लाड़काना की मशहूर तरीन स्वीट हाउस है। इनकी जो नारियल की बर्फ़ी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से मिडल ईस्ट में भी जाती है, यूएसए और यूके में भी जाती है। और हमने सोचा कि हम सभी जो मीठे के शौकीन होते हैं तो थोड़ा सा मिठाई भी चख लें, थोड़ी बात भी हो जाएगी। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है रमेश भाई से, जो कि कैश काउंटर पे बैठे हुए हैं। उनके साथ बाकी जो दोस्त हैं वो बड़ी महारत से मिठाई को डब्बे में पैक करते हैं, जिसको मैंने खुद विटनेस किया है। कैसे हैं रमेश भाई? अल्लाह का शुक्र है सर। रमेश भाई, आपकी आवाज़ भी उतनी मीठी जितनी आपकी मिठाई है। जी जी। तो ये मिठाई कितने बरसों से आप इस मिठाई के बिजनेस में हैं? 60 प्लस हो गया है अभी। 60 बरस से ज़्यादा? जी जी, 60 बरस से ज़्यादा हो गया है टाइम। हमारे दादा के टाइम से। अच्छा। हाँ, दादा थे, हमारे वालिद साहब थे। अच्छा। हाँ, हमारे उसके बाद में बड़े भाई ने संभाली शॉप। अच्छा, नारियल जो है उसकी बर्फ़ी बनाने का जो अपना आपके अपने इंग्रेडिएंट्स है, आपका अपना जी रेसिपी है, तो उसकी रेसिपी जो थी आपके दादा के पास, फिर आपके दादा ने इसको हाँ वालिद साहब को दी। अच्छा। हाँ, ऐसे तो हमारी जनरेशन टू जनरेशन काम चल रहा है ये। मैंने तो सुना है कि आपका जो जायका है वो तब से लेकर अब तक बरकरार जी है। जी, इंशाल्लाह रहेगा भी। चखाएं तो सी, मुझे दिखाएं तो मिठाई सी। चखाएं। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? खोया मावा होता है, बादाम का मावा होता है, पेड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, हर किस्म की वैरायटी हुई है। अच्छा, तो ये आप मेरे सामने रखिए ना जी, खोपरे की मिठाई। और ये बर्फी ये भी जी। खोपरे की है? नहीं, ये माए की बनी माए होती की है। बनी। अच्छा, ये जो खोपरे की मिठाई। अरे ये तो बड़ी नरम है। जी जी, हमारी ये इसका मशहूर पूरा प्रोसेस ज़रा मुझे बताएंगे आप? ये खोपरे से बनी होती है। ये बाहर से श्रीलंका से खोपरा आता है। हाँ, फीका मावा खोया पड़ता है इसमें। हाँ, इंपोर्ट होता है बाहर से खोपरा, वो इसमें यूज़ होता है वो। तो बड़ा रस भरा है यार, ये तो जी। बड़ा ज़बरदस्त जी, जायका जी। है। तो इसको कैसे आप बनाते हैं? अभी तैयार करेंगे, वो सांचे में डालेंगे, वो जमेगी, फिर ठीक है जमेगी, फिर कल इस्तेमाल करेंगे इसको। ऐसे होता है प्रोसेस। तो उसकी खपत कहाँ कहाँ होती है? पाकिस्तान से बाहर तो जाती हाँ, है? इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी सऊदी, दुबई बाहर जाती है, कनाडा जाइए गई है। अच्छा। हाँ, कस्टमर लेके जाते हैं, काफ़ी दोस्त लेके गए हैं। यानी कि खुशी के मौक़ों पे सब लोग यहीं से मिठाई लेके जाते हैं? जी जी, शादी बिल्कुल। ब्याहों पे भी लेके हाँ, जाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो जब भी आप लाड़काना आए तो लाड़काना की ये सौगात है, जी जी। ज़रूर आए, यहाँ से लेकर साथ जाएँ, खुद में इंजॉय करें। और जो आपके अज़ीज़ो अकरबा हैं उनको भी इस मिठाई का जायका यकीनी तौर पे बहुत भरा लगेगा, बहुत खुश होंगे। और अब कैमरा बंद करते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा और इंसाफ करूँ मिठाई के साथ। शुक्रिया रमेश भाई। मेहरबानी सर, मेहरबानी।